जय माई की साथ को। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रि जुलाई 2026 आने वाली है और बहुत से लोग अभी से साधना की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, गुप्त नवरात्रि सिर्फ मंत्र जाप का नाम नहीं है, सिर्फ दीपक जला देने का नाम नहीं है और सिर्फ माता के सामने बैठ जाने का भी नाम नहीं है। क्योंकि तंत्र परंपरा में कहा गया है कि साधना से पहले नियम आते हैं और जहां नियम नहीं होते वहां साधना का फल भी अधूरा रह जाता है। देखिए, बहुत ही लोग पूछते हैं मुझसे कि माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, इतना जाप किया फिर भी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही हमारी। कई बार कारण मंत्र नहीं होता, कारण नियमों की अनदेखी होती है। इसीलिए आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के 10 ऐसे नियम बताने वाली हूं जिन्हें हर साधक को जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नियम की। पहला नियम है कि साधना से पहले संकल्प। जी हाँ, बिना संकल्प की साधना वैसा ही है जैसे बिना दिशा के यात्रा। माँ के सामने बैठकर स्पष्ट रूप से कहिए कि माँ, मैं किस उद्देश्य से जो ये साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। आपने वो बैठ करके संकल्प लेना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। दूसरा नियम, शुद्धता का नियम। गुप्त नवरात्रि में जितना संभव हो शरीर, वस्त्र और स्थान की शुद्धता जो है वो आप बनाए रखें। साधना का स्थान बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा नियम, सात्विक भोजन। इन दिनों मांस, मदिरा और नशे से आपको दूरी बना करके रखनी है। जितना संभव हो उतना सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि भोजन का सीधा प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। चौथा नियम, क्रोध पर नियंत्रण। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत लोग घंटों मंत्र जाप करते हैं लेकिन छोटी सी बात पर क्रोध कर बैठते हैं। अब गुप्त नवरात्रि में क्रोध जो है वो साधना की ऊर्जा को कमजोर कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आपको क्रोध पे नियंत्रण करना है। पांचवा नियम, वाणी की शुद्धता। जी हाँ, झूठ, चुगली है ना, कड़वे शब्द और किसी का अपमान करना, इनसे आपको बचना है। क्योंकि अगर आप जो है ये सब मंत्र का जाप कर रहे हो और साथ में ये किसी की चुगली कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो फिर समझ लेना कि आपका जो है अच्छा तो होने से रहा, कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। और मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ बगलामुखी का संबंध वाणी की शक्ति के साथ माना जाता है। इसीलिए वाणी के ऊपर नियंत्रण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। छठा नियम, साधना का समय भी निश्चित रखें। जी हाँ, आज सुबह, कल रात, परसों दोपहर, है ना, कभी भी आप किसी भी टाइम पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक निर्धारित समय चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपने उसी निर्धारित समय पे रोज अपनी साधना करनी है। सातवां नियम, पीले रंग का महत्व। माँ बगलामुखी को पीला रंग प्रिय माना जाता है, इसीलिए जितना संभव हो आपके लिए आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीला ही आसन जो है आपने चुनना है और हल्दी का उपयोग भी करना है अपनी साधना के अंदर। आठवां नियम, साधना का प्रदर्शन नहीं बनाइए आप। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। हर किसी को बता देना, अरे मेरी साधना चल रही है, अरे मैं ये कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे दिखाना कि आप साधना कर रहे हो और बार बार अपनी साधना की चर्चा करना, ये आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है। गुप्त नवरात्रि की साधना जितनी गुप्त रहे ना उतना ही अच्छा माना जाता है। आप कौन सी साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी के साथ आपने ये शेयर नहीं करना है। नौवां नियम, श्रद्धा रखिए, जल्दबाजी नहीं। कई लोग पहले दिन से ही परिणाम देखने लगते हैं। तो साधकों, साधना कोई जादू नहीं होता, ये माँ से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। तो आपको यहाँ पे धैर्य रखना होगा, धैर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, साधना का उद्देश्य जो है ना वो शुद्ध हो। अगर साधना केवल किसी को हराने, किसी से बदला लेने, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है, तो पहले जो है आप अपने उद्देश्य को खुद देखिए। माँ बगलामुखी न्याय की देवी हैं, इसीलिए साधना का भाव भी शुद्ध होना चाहिए। अगर किसी ने आपका कुछ बुरा किया भी है और आपके मन में कहीं ना कहीं ये द्वेष है कि उसने मेरे साथ गलत किया या कुछ भी है, तो आप मेरी माई के सामने सरेंडर कर दो कि माँ अब आप जानो और वो जाने, मैं उसका कुछ भी बुरा नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको लगता हो तो अब आप ही देख लेना। आप ये माँ पे छोड़ दीजिए कि उसका क्या करना है। आपको इस चीज में नहीं पड़ना है कि मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। ऐसा ख्याल लाना भी आपके लिए पाप समान होता है साधना के दौरान। तो साधकों, अगर आपने इन 10 नियमों का पालन कर लिया और अगर आप इनका पालन करते हैं तो आपकी साधना अधिक अनुशासित और सकारात्मक बन जाएगी।
अब गुप्त नवरात्रि में एक सरल मंत्र भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इसको रोज जो है आप 108 बार श्रद्धा से जप करें, और 108 बार का मतलब है एक माला। मंत्र है ओम ह्लीम भक्त वत्सल्याय नमः। और माँ से कहें कि माँ मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए आप। और हो सकता है कि आपने जो ये वीडियो भी आज आपने देखी, और खास करके अगर ये वीडियो गुप्त नवरात्रि से पहले आपके सामने आ चुकी है, तो ये वीडियो कोई संजोग नहीं है। इस गुप्त नवरात्रि माँ ही ये चाहती हैं कि आप भी जो है उनकी साधना करें और उनकी साधना से जुड़े नियमों को जानें, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। तो ये वीडियो संजोग नहीं, एक संकेत है आपके लिए। इस वीडियो को एक संकेत की तरह लीजिए और माँ की साधना जो है इस गुप्त नवरात्रि आप जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो, आप सोच रहे हो, या फिर आपका सिर्फ मन भी है कि मैं माँ की साधना करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। मैं माता रानी ब्लेस यू ऑल। आप सब लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, ऐसी मेरी कामना आप सबके लिए। जय माँ की।